हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब समस्याएं जड़ से खत्म होगी। ये कौन सी समस्याएं हैं जो जड़ से खत्म होने वाली हैं, कब खत्म होंगी, कैसे खत्म होंगी, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। उपाय भी हम जानेंगे और महत्वपूर्ण हम चर्चा भी करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के कमेंट के द्वारा मुझे जो प्राप्त हुआ सजेशन, आप लोगों के प्रश्न थे कि वास्तुशास्त्र, समुद्रिक शास्त्र, अंक ज्योतिष और पूजा पाठ के बारे में बताइए। तो उसके लिए मैंने अलग अलग चैनल बना दिए हैं। चैनलों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जाके विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो समस्याएं हैं वो कैसे खत्म होने वाली हैं, क्योंकि अब वो ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहा है जिसका इंतजार हर व्यक्ति को था। वो ग्रह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि अब हम चाहते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त हो। उसके लिए क्या चाहिए कि हम कोई भी निर्णय लें तो उसे बहुत सोच समझ के और सही निर्णय लें। जब आप सही निर्णय लेते हैं तभी कोई काम सही ढंग से हो पाता है। और हर व्यक्ति चाहता है कि आपस में प्रेम व्यवहार हमेशा बना रहे। और आपके जीवन में यदि ऐसी समस्याएं थी, अब ये दूर होने वाली हैं। आइए जान लेते हैं। मंगल दिसंबर में ही 28 दिसंबर को ही अपना राशि परिवर्तन करके अपनी राशि वृश्चिक राशि को छोड़ के देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करना प्रारंभ कर दिए थे, परंतु अस्त अवस्था में थे। अब मंगल उदय हो चुके हैं 16 जनवरी को। तो ये मंगल आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिजल्ट देते जाएंगे, क्योंकि अभी ये यहाँ पर लंबे समय तक धनु राशि में रहने वाले हैं, तो मंगल आपको ये रिजल्ट देते रहेंगे। तो मंगल क्या देंगे, आइए समझते हैं। मंगल अभी आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में आलस्य बना हुआ था, आप कोई काम करना तो चाहते थे परंतु आलस्य बस आज करेंगे कल करेंगे इस कारण काम नहीं कर पाते थे, तो अब आलस्य आपके जीवन से दूर होने वाला है और बड़ी शीघ्रता के साथ आप काम कर पाएंगे। और जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि आदि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे आप न्यूज़ चैनल चलाते हों या एंकर हों, तो आपको सोशल मीडिया से संबंधित कोई भी काम आप करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो लोग कहीं न कहीं, चाहे आप अब जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण बात है, या आप जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, अब आपका इंटरव्यू होने वाला है, या कहीं भी कंपटीशन है, जहां कंपटीशन है वहां पर आपको विजय प्राप्त होने वाली है। कंपटीशन की बात की जाए तो अभी आज के समय में तो हर जगह है, कोई भी काम कर रहे हो वहां कंपटीशन तो है ही है। और जो लोग खेल कूद के क्षेत्र में हैं तो वहां पर खेल कूद के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यदि आपके जीवन में अभी तक कर्ज की स्थिति बनी हुई थी, आपने लोन ले लिया था, कर्ज ले लिया था, वो चुका नहीं पा रहे थे, या किसी ने आपका पैसा ले लिया है वो दे नहीं पा रहा है, तो अब पैसा यदि किसी ने ले लिया है वो दे पाएगा। और यदि कर्ज आपके पास है, आपने कर्ज लिया है और नहीं चुका पा रहे थे, तो अब कर्ज भी आप चुका पाएंगे। साथ में रोगों से मुक्ति मिलेगी, आरोग्यता की प्राप्ति होने वाली है। और आपके जीवन में यदि शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा हो गई थी, लोग कहीं न कहीं आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे, आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, राजनीति आपके साथ लोग कर रहे थे, तो अब ये समस्याएं दूर होने वाली हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, बहुत कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण बात है
क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब आपका भाग्य साथ देगा। अभी तक क्या था कि आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते थे, परंतु वैसा जितना मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहा था। तो अब मेहनत जितनी करेंगे उतना रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, भगवान के प्रति जुड़ाव भी होगा और धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिलने वाला है। आपके पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होने वाला है। यदि आपके पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं थी तो उनको भी आरोग्यता की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है आज के समय में, धन, अर्थात आपके धन में वृद्धि होगी। वो कैसे कि आप यदि जॉब कर रहे हैं या अपने प्रोफेशन में हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि बॉस का सहयोग मिलने वाला है। जो लोग इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे कि बॉस जो है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, ऐसा है वैसा है, कुछ न कुछ गलतियां निकाल ही लेता है और जो हमें कहीं न कहीं बॉस परेशान करते रहते हैं, तो बॉस का भी अब सहयोग मिलेगा। और साथ में सैलरी बढ़ाने की स्थिति, और आप जो जॉब कर रहे हैं यदि आप प्रमोशन चाहते थे तो इस समय प्रमोशन मिलने की भी संभावना बढ़ रही है। तो इस समय आप ट्राई कर सकते हैं, चाहे सैलरी बढ़ाने की बात हो या प्रमोशन की बात हो। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी काम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, उनमें बाधाएं आ रही थी, समस्याएं आ रही थी या कोई भी स्थिति बन रही थी जिसकी वजह से आप वो जो सरकारी काम है वो नहीं कर पा रहे थे, तो अब इस समय पुनः प्रयत्न कर सकते हैं तो सफलताएं प्राप्त होंगी। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो इतने सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं, परंतु सावधानी के रूप में मैं यही कहूँगा कि जल्दबाजी में निर्णय कुछ नहीं लेना है। जो भी निर्णय लीजिए बहुत सोच समझ के लीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जो नए दर्शक हैं खासकर उनके लिए, जो पुराने दर्शक हैं वो तो जानते ही हैं कि आपको जैसे मंगल के प्रभाव को हमने समझा कि मंगल उदय अवस्था में आए हैं तो अब क्या रिजल्ट आपको देंगे। तो इसके लिए आपको मंगल की स्थिति अपनी जन्म कुंडली में देखनी होगी, चेक करनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 50% प्रभाव आपकी जन्म कुंडली का और 50% प्रभाव गोचर का। तो आपने गोचर के प्रभाव को तो सुन लिया, परंतु जन्म कुंडली की स्थिति जरूर चेक कर लीजिए। और मंगल की स्थिति के अलावा जो जो मैंने लाभ बताए कि ये मिलने वाले हैं, उससे संबंधित कौन सा ग्रह कौन सा भाव है, उसकी क्या स्थिति है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आदि दशाएं जो हैं इनको भी देख लेना है। यदि यह आपके सपोर्ट में है, मंगल अच्छी स्थिति में है, तो फिर ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। परंतु ये कमज़ोर हैं, पीड़ित है कहीं न कहीं देखा जाए किसी भी तरह, तो फिर ये रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं या कम मात्रा में मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी के दर्शन करना, और शनिवार को, मंगलवार को, जो भी आपके लिए सुलभ हो तो उस दिन जाना है और हनुमान जी की जो मूर्ति रहेगी मंदिर में, वहाँ पर बैठ के और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक पाठ, और बाकी घर में हर दिन करना है। और हनुमान जी के लिए जो है तो आप चोला भी यदि आपको उपलब्ध हो पाए तो चोला भी चढ़ा सकते हैं तो और भी बेहतर है। और राम नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना, जिससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय था और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना है जो कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं, उनको प्रमोशन चाहिए या सैलरी में बढ़ोतरी चाहिए, या जो लोग आपके देखेंगे कि उनके जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्याएं चल रही थी, अब उनसे छुटकारा मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों,
इस वीडियो को इन लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमने चैनल बनाए हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो ज़रूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।